अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हम एआई का एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साई समरी। बेसिकली साई समरी क्या करता है कि इसको आप कोई भी एक पेपर देते हैं, कोई आर्टिकल देते हैं, तो ये उसके जितने डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं कि इसकी समरी बना के दो, तो वो आपको स्पेसिफिक सेक्शंस की समरी बना के दे देगा। उसके अंदर जो फिगर्स हैं उनको हाईलाइट करके दे देगा, और उसके अंदर जो रेफरेंसेस हैं उन रेफरेंसेस के पेपर की अगर आपको समरी चाहिए तो उन रेफरेंसेस के पेपर की समरी भी आपको ये बना के दे देगा। और फिर अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो वह वर्ड फाइल में, पीडीएफ फाइल में आपके पास डाउनलोड भी हो जाती है। तो अभी हम देखते हैं कि इससे को हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ये जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करेंगे, और उसमें जाने के बाद फिर आप साई समरी ओपन करके उसमें अपना सबसे पहले आप अकाउंट बनाएंगे। तो अभी हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और वहाँ पे इसको ओपन करते हैं। अभी मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं साई समरी लिखूँगा, ये साई समरी आ गया। इसमें चूँकि मैंने ऑलरेडी आईडी बनाई हुई है तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा लॉगिन पे। आपने नहीं बनाई हुई तो आप पहले रजिस्टर करेंगे। मैं ये लॉगिन पे आ गया। अब लॉगिन में आने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास ओपन होगा। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं, तो जब आप जिस टाइम पे अकाउंट बना रहे होंगे तो मे बी आपके पास जो इसका इंटरफेस है वो थोड़ा और हो। अभी जैसे जब ये नया नया आया था तो उस टाइम ये सारे के सारे टूल्स फ्री थे। अब ये देखें यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब ये पेड वर्जन में चले गए हैं। तो क्योंकि चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं तो शुरू में ये इनिशियली चीज़ें फ्री रखते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ चार्जेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसके चार्जेस हैं। अब जब आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस का जो साइन आ रहा है ऐड आर्टिकल्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आपके पास आर्टिकल पीडीएफ फॉर्म है, वर्ड फॉर्म है, तो यहाँ से उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर लिंक है कोई वेबसाइट का तो यहाँ पे आप उसको यहाँ लिंक के थ्रू कर लें। ऑनलाइन सर्च करना है तो यहाँ पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। अपलोड फाइल नॉर्मली ये तरीका यूज़ किया जाता है कि हमारे पास आर्टिकल डाउनलोड फॉर्म में होता है तो उसकी हम समरी बनवा रहे होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, इसी का ही हम एनालिसिस कराते हैं इसे। अच्छा, अब ये देखें, जब आप यहाँ राइट साइड पर आएंगे तो ये आपके पास ये ऑप्शंस हैं: समराइज, चैट, फिगर्स, रेफरेंसेस, रिकमेंडेशन एंड नोट्स। अब देखिए ये दो लाख हैं। जब ये स्टार्टिंग में आया था तो ये सारे के सारे इसके ऑप्शन फ्री थे। अब इन्होंने इसको भी पेड वर्जन के अंदर कर दिया कि अगर आप जैसे चैट कर रही हैं या फिगर्स के बारे में, क्योंकि आर्टिकल के अंदर कुछ फिगर्स भी होती हैं, तो अगर आप लोगों ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी तो वो उन्होंने इसको पेड वर्जन के अंदर कर दिया है। लेकिन स्टिल कुछ समरी वाली ऑप्शन, रेफरेंस, रिकमेंडेशन वाली ऑप्शन अभी तक ओपन है। अच्छा, अगर आप समरी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा कि कौन कौन से पेजेस आपको चाहिए। अब जैसे कि ये समरी यहाँ पे आ रहा है समराइज़। जब आप समराइज़ में जाएंगे तो आपसे पूछेगा समराइज़ आपने क्या करना है। आप समराइज़ किसी एक स्पेसिफिक एरिया को करना चाह रहे हैं, की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स प्लस ओवरव्यू है, सिंपली करना चाह रहे हैं, सिंप्लीफाई है, या आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस पेपर में से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर रिसर्च बताओ। फॉर एग्जांपल हम इस पे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे है लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज के अंदर चाह रहे हैं, तो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर पेजेस, कि आप ऑल पेजेस के बारे में करना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक पेजेस पे हैं तो उसको बता दें कि इस पेज से लेकर इस पेज तक की मुझे समरी करके दो। तो हमने चूँकि इसको कहा है कि जी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर रिसर्च बताओ, तो हम इस पर कर देंगे और रिक्वेस्ट न्यू समरी। तो हम रिक्वेस्ट न्यू समरी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रेलेवेंट पेजेस बताए थे उसकी ये हमें समरी ये इसने बना के दे दी कि इसकी फ्यूचर ये है। अब चूँकि अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें पेड वर्जन के अंदर आ गई हैं तो ये सारा देखने के लिए हमें इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसका पेड वर्जन परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं तो एक ऑप्शन है रेफरेंसेस की। तो इसके अंदर जो रेफरेंसेस यूज़ हुए हुए हैं सारे के सारे उसने हमें वो रेफरेंसेस बता दिए। अच्छा, फिर यहाँ पे एक ये बड़े मज़े की चीज़ है कि एक तो इसने इस आर्टिकल की समरी करके देता है जो हम बताते हैं, फिर इस आर्टिकल के अंदर जो रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं, अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ इंपोर्ट एंड समराइज, तो अगर अभी तक ये फ्री चल रहा है तो ये हमें बता देगा कि इस आर्टिकल की समरी क्या है। इस आर्टिकल के अंदर जो रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं उन रेफरेंसेस की भी हमें ये समरी करके दे देगा।
ये देखें आप अगेन वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किस स्पेसिफिक एरिया की समरी चाहिए, वर्ड काउंट कितना हो उसको भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड रिक्वेस्ट समरी करेंगे तो ये जो इस आर्टिकल के अंदर एक रेफरेंस यूज़ हुआ था उस रेफरेंस का उसने हमें समरी बना के दे दी। अब व्यू में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ये इसकी समरी दे देगा। ठीक है, तो ये इसने हमें यहाँ पे इसकी समरी दे दी। तो इस तरीके से ये देखें यहाँ पे समरी हमारे पास आ गई है। तो इस तरीके से आप साइज स्पेस को यूज़ करते हुए साइज समरी को यूज़ करते हुए किसी भी पेपर की समरी ले सकते हैं। किसी भी एक स्पेसिफिक जो एरिया होता है, चाहे आप मेथोडोलॉजी की समरी लेना चाह रहे हैं, इंट्रोडक्शन की लेना चाह रहे हैं, फीचर प्रोडक्शन की लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक स्पेसिफिक समरी बना के दे देगा। उसके अंदर जो रेफरेंसेस हैं उन रेफरेंसेस की अगर आप जाएं और वहाँ पे उसे कहें कि इसके अंदर जो रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं उन पेपर्स की मुझे समरी बना के दो, तो वो भी आपको दे देगा। वर्ड काउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली आप जिस एरिया के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो बड़े इजीली आपको ये सहूलत मिल जाती है कि आप विद इन अ फ्यू सेकेंड और जो काम आपने महीनों में करना था वो इन अ सिंगल डे आपका हो जाता है।